हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइज आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा लिंकर एडाप्टर और होमोपोलीमर टेलिंग। ठीक है। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको पहले देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है। तो देखो, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आज हम जिन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं आखिर वो है क्या। ओके। तो देखो, हम बात करें भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। ठीक है, किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमने एक बात की थी क्या, कि जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, कौन कौन से? एक हमारे पास कर रहा था स्टिकी एंड और एक हमारे पास कर रहा था ब्लंट एंड। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो दो तरह के एंड प्रोड्यूस करता था, है ना। ये बात हम देख चुके हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कितने तरह के एंड प्रोड्यूस कर रहा था, दो तरह के, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। अब हम जो ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं आज, लिंकर एडेप्टर, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, लिंकर एडेप्टर और होमोपोलीमेरिक टेलिंग। ये तीनों क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखो, हमें क्या करना है, जो ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रेगमेंट है मान लिया हमारे पास, इस ब्लंट एंडेड को किस में कन्वर्ट करना है हमें, स्टिकी एंड में। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब क्या करेगा, कट प्रोड्यूस करेगा डीएनए में, तो दो तरह के एंड प्रोड्यूस कर रहा था, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। अब हमें क्या करना है, इस ब्लंट एंड को किस में कन्वर्ट करना है, स्टिकी एंड में। इस ब्लंट एंड को किस में कन्वर्ट करना है, स्टिकी एंड में। इसी वजह से हम इन तीन टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो मतलब इन तीनों की वजह मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ब्लंट एंडेड डीएनए को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, स्टिकी एंड में। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम आखिर इन जो टॉपिक है लिंकर एडेप्टर और होमोपोलीमेरिक टेलिंग, इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो इनको को स्टडी करने का मेन पर्पस यही है क्या, कि हमें ब्लंट एंडेड डीएनए को किस में कन्वर्ट करना है, स्टिकी एंड में करना है। ओके। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको स्टार्ट करते हैं, लिंकर्स को। ओके। देखो, ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि आखिर ये तीनों है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, लिंकर्स। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिंकर्स के बारे में। देखो, नाम पे पता चल रहा है, नाम से स्टडी करो। लिंक, लिंक, लिंक का मतलब सुना कहीं पे कि किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, लिंक करना। लिंक मतलब जोड़ना। अच्छा एक बात बताओ, किसी दो चीज़ों को जोड़ना है मेरे को, किसकी मदद से जोड़ते हैं हम, सोचो। ग्लू की मदद से। तो लेकिन यहाँ पे तो बायोलॉजी के अंदर, हम साइंस में तो ग्लू यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं डीएनए को जोड़ने के लिए वो हम आगे बात करेंगे। चलो बता देता हूँ, कभी कहो मास्टर को नहीं आता। देखो, वो हमारे पास है लाइगेज, डीएनए लाइगेज बोल दो। ठीक है, लाइगेज। ठीक है, ग्लू की तरह एक्ट करता है, मोलिकुलर ग्लू है एक तरह की। तो लिंकर्स क्या है, देखो लिंकर्स क्या है हमारे पास, लिंकर्स क्या है हमारे पास, शॉर्ट सिंथेटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करें लिंकर्स क्या है, दीज आर शॉर्ट सिंथेटिक और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे सिंथेटिक और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान लो एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास ये एक लिंकर है, एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास ये एक लिंकर है। ठीक है। तो ये कैसा है, शॉर्ट है, छोटा है ना, लो और छोटा बना दो बबुआ। तेरी याद में क्या से क्या हुआ, लिंकर्स पढ़ना पड़ा। देखो क्या कह रहे थे हम, तो लिंकर हमारे पास कैसे, शॉर्ट है, सिंथेटिक है और डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। अब ये आखिर काम कैसे करता है, देखो हमें क्या करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि ब्लंट एंडेड जो स्टिकी एंड था उसको किस, सॉरी, ब्लंट एंड को किस में कन्वर्ट करना था, स्टिकी एंड में। तो इसमें हम क्या करें, तो लिंकर्स क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास लिंकर्स है। ठीक है, ये लिंकर है, इसका भी ये वाला मान लो ऐसे पार्ट है, ये ब्लंट एंड है हमारे पास। ठीक है। लिंकर्स कैसे ब्लंट एंडेड है, बेसिकली ध्यान रखना जो लिंकर्स होते हैं वो कैसे, खुद कैसे होते हैं, ब्लंट एंडेड होते हैं, लेकिन उनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्टिक एंड्स में। देखो एज्यूम कर लो मेरे पास ये क्या है, एक
लिंकर है। अब लिंकर क्या करेगा हमारे पास, जैसे मैंने कोई फॉरेन डीएनए लिया, कहाँ पे ले डीएनए, यहाँ पे बना लेते हैं। लाइटर तो नहीं आ रही यार, सॉरी, बहुत माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो सर्कल दिख जाता है बीच में, बट क्या करें यार, लाइट बनाने के लिए करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई फॉरेन डीएनए, ये मेरे पास क्या है, फॉरेन डीएनए। अब ये मेरे पास क्या है, लिंकर है। तो लिंकर को मैं क्या करूँगा, मान लो ये इसका एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला जो एंड है, ये कौन सा एंड है, ब्लंट एंड है। कौन सा एंड है, ब्लंट। तो लिंकर क्या करेगा, इस ब्लंट एंडेड डीएनए के ऊपर जाके जुड़ेगा। लिंकर को हम क्या करेंगे, इस ब्लंट एंडेड डीएनए के ऊपर जोड़ेंगे। देखो बेटा, ये जो डायग्राम्स होते हैं मैं ये समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो लिंकर आया किसके ऊपर, ब्लंट एंडेड के ऊपर, और जब ये यहाँ पे जुड़ेगा आके, तो मान लो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, मान लो यहाँ पे आके जोड़ दिया मैंने, तो ये आप यहाँ पे आके जोड़ा मैंने, यहाँ पे आके जोड़ा, तो ये ऐसे तो जुड़ोगे नहीं होगा। तो इसको जिस चीज के साथ मैंने जोड़ा उसको हम बोल रहे हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज को मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं, ठीक है। मतलब मोलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए जो जिस ग्लू का यूज करते हैं वो हमारी कौन सी है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो मतलब देखो हमने क्या किया, लिंकर को किससे जोड़ा, ब्लंट एंडेड फॉरेन डीएनए से जोड़ा। तो जैसे ही ब्लंट एंडेड फॉरेन डीएनए से जोड़ा, अब क्या होगा, जो लिंकर्स होते हैं, इनके पास अपनी रिकॉग्निशन साइट होती है, लिंकर्स के पास अपनी रिकॉग्निशन साइट होगी। अब रिकॉग्निशन साइट को क्या करेगा, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इस रिकॉग्निशन साइट के ऊपर आके एक्ट करेगा, इसको काटेगा, काटा, और काटने के बाद क्या करेगा, स्टिक एंड प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा, स्टिक एंड। तो ध्यान से सुनो, देखो हमारे पास फॉरेन डीएनए था, लिंकर आया, कहाँ पे जुड़ा, ब्लंट एंडेड डीएनए पे, वहाँ पे आके जुड़ गया किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। अब जुड़ गया, अब हमें चाहिए क्या, स्टिक एंड। तो स्टिक एंड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो क्या करेगा, जो लिंकर है उसके रिकॉग्निशन साइट पे जाके कट करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, स्टिक एंड मिल जाएगा। तो इस तरह से मान लो उसने कहा यहाँ पे आके काटा, ठीक है, यहाँ पे आके काटा, तो क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से स्टिक एंड बन गया। तो देखो ब्लंट एंडेड था, उससे क्या कन्वर्ट कर दिया हमने, स्टिक एंड प्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमारा क्या चाह है, लिंकर है। अब देखो इसकी एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात, इस ब्लंट एंडेड को हम स्टिक एंड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चा इसमें हो क्या रहा है हमारे पास, इसमें हमें एक्स्ट्रा डाइजेशन स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब इसमें हमें रेस्ट्रिक्शन से ट्रीट करवाना पड़ता है, तब जाके स्टिक एंड प्रोड्यूस होता है। अब ये तो थी बात लिंकर की, लेकिन अगर हम इसी के कंपैरिजन में देख लेते हैं, चलो इसी के कंपैरिजन में देख लेते हैं, यहीं पे बना देता हूँ, चलो यहीं पे बना देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में पिक्चर बने कंपैरिजन को लेके। अगर मैं बात करूँ एडेप्टर्स की, तो बेटा एडेप्टर्स भी शॉर्ट सिंथेटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। एडेप्टर भी क्या है, शॉर्ट सिंथेटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है बच्चा इसमें डिफरेंस ये है कि जो एडेप्टर्स होते हैं उनके पास पहले से एक ब्लंट एंड होता है और एक उसके पास क्या होता है, स्टिकी एंड होता है। कौन सा एंड, स्टिकी एंड। तो मतलब हमारे पास जो एडेप्टर्स होते हैं उनके पास पहले से ही एक ब्लंट एंड होता है और एक कैसा एंड होता है, स्टिकी एंड होता है, ठीक है। जबकि इसमें केवल और केवल कैसा था, ब्लंट एंड था। अब जैसा कि इसके पास एक ब्लंट एंड है, तो क्या होएगा, जो एडेप्टर का ब्लंट एंड है, मान लो ये जूम कर लेता हूँ, ये ब्लंट एंड, ये एडेप्टर मान लेता हूँ मैं। मान लो एडेप्टर का ब्लंट एंड किससे जुड़ रहा है, ब्लंट एंड से जुड़ रहा है, और वहाँ पे आके जाके क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। दूसरी बात क्या होगा, जो स्टिक एंड इसके पास है, वो स्टिक एंड किसके साथ जाके जुड़ेगा, कोई वेक्टर है उसके साथ आके जुड़ेगा। जो एडेप्टर है वो ब्लंट एंडेड फॉरवर्ड डीएनए से तो जुड़ रहा है, और जो स्टिकी एंड है वो किससे जुड़ रहा है, वेक्टर से। तो मतलब जो स्टिकी एंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री वेक्टर से आगे जुड़ रहा है। मतलब जो हमारे पास वेक्टर है उस वेक्टर में कुछ ना कुछ होगा उस एडेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री, तब जाके वेक्टर के अंदर वो जाके जुड़ पा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या, हमने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया, नहीं किया। मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दोनों को आपको डिफरेंस थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हो गया एडेप्टर। अगर मैं बात करूँ होमोपोलीमर टेलिंग की, उसको क्या कहते हैं हम, उसको समझने के लिए समझो बेटा कि होमोपोलीमेरिक टेलिंग आखिर होती क्या है। पहले तो नाम पे आते हैं बच्चों, नाम होमो पोलीमर टेलिंग या होमोपोलीमेरिक टेलिंग, जो मर्जी बोल लो।
अब नाम से समझो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम या आइडेंटिकल, ठीक है। पॉलीमर का मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। टेलिंग का मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बताता हूँ। देखो होमोपोलीमेरिक टेलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई डीएनए है, एज्यूम कर लेते हैं इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये वाला कौन सा एंड है, 3 प्राइम। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो टेल है 3 प्राइम टेल है, इस 3 प्राइम एंड के ऊपर, इस 3 प्राइम एंड के ऊपर मैं क्या करूंगा, सेम आइडेंटिकल, सेम या आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड, मतलब जैसे मान लो मैंने कोई डीएनए लिया, उसी के जैसा छोटा सा टुकड़ा लेके कहाँ पे अटैच कर दूंगा, इस 3 प्राइम एंड पे, और किसकी मदद से, टीडीटी की मदद से, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, किसकी मदद से, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, इसकी मदद से हम क्या करें, इसके 3 प्राइम एंड पे इसी के जैसा दिखने वाला एक छोटा सा टुकड़ा लगा रहे हैं एक टेल पे, कहाँ पे, 3 प्राइम एंड पे, किसकी मदद से, टीडीटी की मदद से। अच्छा अब देखो जो हमने होमोपोलीमेरिक टेलिंग करी, इसमें हुआ क्या, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो वेक्टर है, उस वेक्टर में तो क्या कौन सी टेल जुड़ेगी, पोली डिजिटेल जुड़ेगी, कौन सी टेल जुड़ेगी, पोली डिजिटेल। और जो हमारे पास फॉरेन डीएनए होगा उसमें कौन सी जुड़ेगी, पोली डीसी टेल, कौन सी टेल, पोली डीसी टेल। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि इसमें वेक्टर में कौन सी टेल जुड़ेगी, पोली डिजिटेल, और फॉरेन डीएनए में कौन सी जुड़ेगी, पोली डीसी टेल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी होमोपोलीमेरिक टेलिंग करेंगे, इसमें भी किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी और उससे क्या होगा, हमारे पास स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है। अब देखो हुआ क्या, इन तीनों का काम क्या हुआ, हमसे क्या हुआ, तीनों का यूज़ किस वजह से हुआ कि हमने क्या किया, ब्लंट एंड को किस में कन्वर्ट किया, स्टिकी एंड में। तो यही छोटा सा इनका एक इंट्रोडक्शन है कि तीनों ही एक दूसरे से लिंक है। तो लिंक करने वाले किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। एडेप्टर भी कैसे होते हैं, शॉर्ट सिंथेटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इनमें एक ब्लंट एंड होता है, एक स्टिक एंड होता है। जबकि इसमें होमोपोलीमेरिक टेल में हम क्या करते हैं, अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आइडेंटिकल और सेम न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, लिंकर, एडेप्टर, होमोपोलीमेरिक टेलिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो तो बच्चा कमेंट करके पूछ लेना, तो टेंशन नहीं लेने का, मज़े से पढ़ते रहने का, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो गया, लिंकर, एडेप्टर और होमोपोलीमेरिक टेलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि अपने नोट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। खुद से बनाए हुए नोट्स से आपको अच्छी तरह से समझ भी आएंगे और याद भी रहेंगे, ठीक है। तो बस यार पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो आपको इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचाएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।